Hello student, welcome to Sangyan Academy. In this session, we will discuss about decimal expansion of rational numbers and this is the concept of chapter 2 real number of exercise 2.3. तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिकॉल करते हैं जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। 9th क्लास के अंदर हमने कंप्लीट डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे रियल नंबर्स के, तो एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। 9th क्लास में आपने देखा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग and second is नॉन टर्मिनेटिंग। यानी जो रियल नंबर होते हैं 10th क्लास तक एक्चुअली जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं वो सारे रियल नंबर ही होते हैं। जो इमेजिनरी नंबर है वो हम पढ़ते हैं आफ्टर 10th क्लास। तो जितने भी नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन एक जगह पे जाके रुक जाए, वहाँ जाके ख़त्म हो जाए, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0.375। अब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद में जो डिजिट है वो एक जगह पे जाके रुक गई, ख़त्म हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 825793। अब ये एक जगह पे जाके क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो जब हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी इंटीजर से, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो एक जगह पे जाके रुक जाए, ख़त्म हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुके ना, वो आगे से आगे कंटिन्यूसली चलता ही जाता है, यानी वो कहीं रुकता नहीं है। जब आप दो इंटीजर्स को, एक इंटीजर को डिवाइड करते हो ना दूसरे इंटीजर से, तब जो डिवाइड होगा ना वो डिवाइड ख़त्म नहीं होगा, वो आगे से आगे कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यानी डेसिमल के बाद में जो डिजिट होगी वो ख़त्म नहीं होगी, वो आगे से आगे चलती जाएगी। तो वो डेसिमल कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है रिपीटिंग, जिसको कभी कभी रिकरिंग भी बोल दिया जाता है। रिकरिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक होता है बेटा नॉन रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप हो गए, एक तो हो गया रिपीटिंग, एक हो गया नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का क्या मतलब होता है? रिपीटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद में कोई एक डिजिट या कोई एक फिक्स नंबर वो बार बार रिपीट होए, एक पैटर्न के थ्रू वो रिपीट होता है। जैसे कि मैंने लिखा 0.3333 और ये चलता रहेगा। तो आपने देखा कि यहाँ डेसिमल की बात में एक सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट है 3, वो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? रिपीटिंग। जरूरी नहीं है कि सिंगल डिजिट हो, कोई नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 272727। तो यहाँ 27 जो है नंबर वो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नंबर दो से ज़्यादा, डिजिट जो है वो दो से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 418257 और मैंने बार लगा दिया। ठीक है, इस बार का क्या मतलब होता है? इस बार का मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये बार बार क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। ठीक है, वो बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जहां डेसिमल के बाद में कोई एक फिक्स नंबर होता है वो बार बार क्या होता है? रिपीट होता रहता है। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोला जाएगा? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है, वो आगे से आगे चलता जा रहा है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोई फिक्स नंबर नहीं है जो रिपीट होगा, यानी कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, जिगजैग की फॉर्म में जो है डिजिट रिपीट होती जाती है। इस तरीके से कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ भी नंबर आ सकता है, कुछ भी डिजिट आ सकती है, कोई पैटर्न नहीं होगा। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जहाँ पे कोई फिक्स नंबर या कोई फिक्स डिजिट रिपीट नहीं होती है वो कैसा होता है? नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़े थे 9th क्लास के अंदर। ठीक है, ये किसके होते हैं? रियल नंबर्स के होते हैं। हमें पता है कि जो हमारा रियल नंबर होता है वो दो टाइप का होता है, या तो रेशनल या फिर इरेशनल। इसका मतलब कि ये जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो रेशनल के हैं या वो इरेशनल के हैं। अब कौन से तो रेशनल के हैं, कौन से इरेशनल के हैं वो देखें हम। जो आपका टर्मिनेटिंग होता है
वो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, वो होता है रेशनल नंबर का। वो किसका होता है, रेशनल नंबर का। जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो किसका होता है, वो भी रेशनल नंबर का होता है। लेकिन जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो किसका होता है, वो बेटा इर्रेशनल नंबर का होता है। तो रेशनल नंबर के दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इर्रेशनल का एक ही टाइप होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये तो बात हुई हमारी 9th क्लास की, ठीक है। इस 10th क्लास के अंदर जो कंसेप्ट हमें सीखने हैं वो सीखना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के हुए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर जो कंसेप्ट हम सीखेंगे, हमें दो थ्योरम सीखनी है जो कि रिलेटेड होगी इन दोनों टाइप से, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग से, ठीक है। देखिए एक थ्योरम है आपकी, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम 5। व्हाट इज द थ्योरम, थ्योरम इज लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी a rational number, x अपॉन x इक्वल टू p अपॉन q कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। सच दैट फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो इसका डिनोमिनेटर है ना q, उसके जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म, फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म 2 raised to power m 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers। मतलब क्या हुआ कि x जो है p अपॉन q कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। सच दैट जो q की फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म के हैं, 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n की फॉर्म के हैं। यानी जब हम डिनोमिनेटर q का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 2 की पावर और 5 की पावर ही मिलेगी और कोई पावर नहीं मिलेगी, ठीक है। देन डेसिमल expansion of x is टर्मिनेटिंग, यानी कि जो x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब क्या बात है यहाँ पे, हमें क्या करना होगा, हमारे जो क्वेश्चन होंगे ना इस एक्सरसाइज में वो क्या होंगे, आपको बोला जाएगा कि विदाउट परफॉर्मिंग डिवाइड, आपको बिना डिवाइड किए हुए ये बताना है कि ये जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल नंबर तो होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो भी डिजिट आपको मिलेगी वो कैसी होगी, रेशनल नंबर ही होगी। लेकिन आपको इसको बिना डिवाइड किए बताना है कि इसका जो टाइप होगा डेसिमल का वो किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। डिवाइड करके तो हम बता देंगे, डिवाइड करके हम देख लेंगे कि किस टाइप में जा रहा है, बट बिना डिवाइड किए हम कैसे बताएं, तो उसके लिए हमें इस थ्योरम की हेल्प लेनी होगी। इस थ्योरम की हेल्प से ही हम बता सकते हैं बिना डिवाइड किए कि डेसिमल एक्सपेंशन इन फ्रैक्शन का क्या होगा। तो हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि जो भी रेशनल नंबर है अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म का है डिनोमिनेटर, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो है कोरिलेटिव थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6, वो भी आपको समझनी है। क्या, लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर, ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। such that factorization of q is not in the form 2 raised to power m 5 raised to power n, यानी कि
जो डिनोमिनेटर है q, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो इस फॉर्म का नहीं होगा। पहले हमने क्या किया, इस फॉर्म का है तो वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर इस फॉर्म का नहीं हुआ तो क्या होगा, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो रेशनल के दो ही टाइप होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इन दो थ्योरम की हेल्प से हम बता सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए कि इसका जो डेसिमल है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये दो थ्योरम थी अपनी जो हमें समझनी थी। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, उससे ये ज़्यादा क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल है इसका, और ये पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि बिना डिवाइड किए ये बताओ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो बिना डिवाइड किए हम कैसे बताएं, हम क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या होता है बेटा, 2⁻³ होता है। ठीक है, क्या मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 5⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 को रिप्लेस करके मैंने क्या लिख दिया, 5⁻0। ठीक है, लिख सकते हैं। अपना जो कंसेप्ट है, जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर डिनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन 2⁻m 5⁻n की फॉर्म का है तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर वो इस फॉर्म का नहीं है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये दो थ्योरम अपनी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या इसके डिनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म का है, बिल्कुल है। यहाँ 2 है, 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 आ जाता तो हम कह देते कि ये इस टाइप का नहीं है, क्योंकि इस टाइप का कब होगा, जब या तो 2 की पावर बनेगी या 5 की पावर बनेगी, और कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे और कोई डिजिट नहीं आ रही है, सिर्फ 2 है और क्या है, 5 है। ठीक है, इसका मतलब कि हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज जो हम यूज में लेंगे वो क्या लिखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर of 17/8 is in the form 2⁻m 5⁻n. So its decimal expansion terminates. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेट्स होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना। तो हमने बिना डिवाइड किए ये बता दिया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है, आपके क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे 2.4 के, तो वहाँ हम देखेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर हमें ये भी बोला जाएगा कि अगर ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करो, और विदाउट डिवाइड, बिना डिवाइड यूज में लिए हुए बताओ कि इसका डेसिमल क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करें हम, देखो 17/8, तो हमने डिनोमिनेटर का फैक्टर कर दिया 2⁻3। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब मुझे अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 3, तो मुझे यहाँ 0 यानी 10 का मल्टीपल लाने के लिए 5 की पावर कितनी बनानी पड़ेगी, 3, जो कि यहाँ नहीं है। अगर मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा।
दोनों काम करने होंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब ये चीज़ क्या बना देगा, जितने 2 5 के पेयर हैं उतने ही क्या आ जाएंगे 0। तो ऊपर तो रह गया 17 × 5 की पावर 3 मीन्स 125। नीचे क्या हो जाएगा बेटा 5 × 2 कितना 10 और 10 की पावर कितना हो गया 3। 5 2 = 10 और 10 की पावर कितना हुआ 3। 17 मल्टीप्लाई 125 10⁻³ कितना होता है 1000। ठीक है, अब ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो इसको तो आपको मिलेगा 2125 और नीचे कितने ज़ीरो हैं 3 ज़ीरो हैं। इसका मतलब कि राइट साइड से 3 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम डेसिमल, दैट इज़ 2.125। ये इसका क्या आ गया डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है विदाउट डिवाइड हमें ये पहले ये बताना होगा कि ये किस टाइप का होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे कंसेप्ट थे एक्सरसाइज 2.4 के। आप जो है 3 क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज में हैं, तो इन कंसेप्ट के थ्रू, इन कंसेप्ट की हेल्प लेते हुए आप उन क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। तो आप ट्राई करो कि आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।